प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी बातों को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का एक दास, एक संत, एक नबी, एक चुना हुआ, जिसका नाम हबक्कुक है। नाम उनके बहुत अलग होते हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। वो परमेश्वर से थोड़ा नाराज है, क्योंकि वो देख रहा है कि चारों तरफ उपद्रव है, लड़ाई झगड़े हैं, मार पिटाई है, लूट खसूट है, व्यभिचार है, मदिरा और दाख मधु और दाख रस की बढ़िया से बढ़िया सामान की भराई हो रही है। लोग एक दूसरे को मार काट भी रहे हैं, क्योंकि उपद्रव में सब कुछ होता है। जैसे आजकल हिंदुस्तान में मसीही लोगों पर गैर जातियाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार उपद्रव करती है, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके चर्च को तोड़ देते हैं, उनकी कुर्सियों को तोड़ देते हैं, उनका सामान नुकसान करते हैं। लेकिन ये सब परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। आप लोग भी परमेश्वर को दुहाई देते हैं कि वो उनको रोकता क्यों नहीं, जबकि उसने अपने वचन में पहले ही लिखा हुआ है कि ये बातें होंगी ही होंगी, तो हम क्यों परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं। हबक्कुक भी एक ऐसा ही नबी था जो संसार में लोगों की बढ़ती दुष्टता से परेशान हो गया था। दूसरी बात, वो खुदा की ढील से परेशान ज़्यादा था कि खुदा उनको रोकता क्यों नहीं। हम आपको बता दें कि खुदा मनुष्य के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि उसने संसार की हर वस्तु पर उसको अधिकार दे दिया है। अब वो वापस ले नहीं सकता। अगर ऐसी बात होती तो कैन अपने भाई हाबिल को कत्ल ना करता। क्या वो उसको रोक नहीं सकता था? क्या वो जानता नहीं था कि कैन के मन में हाबिल के प्रति विद्रोह और बुराई पैदा हो चुकी है? इसी तरह
हबक्कुक भी परमेश्वर के ढील से दुखी था, परेशान था कि परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं है। अब परमेश्वर को तो सब मालूम है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके साथ और कैसा व्यवहार संसार में लाना है। अगर ऐसी बात होती कि परमेश्वर सबको क्षमा कर देता तो नूह को किश्ती बनाने के लिए वो नहीं कहता। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ पहले से ही जानता है, हर काम वो अपने समय के अनुसार करता है। ये बातें आज हम तब अच्छी तरह से समझ सके जब सूरज प्रमाणी का एक प्रचार सुना कि लड़ाई भी होती है, शांति भी होती है, दोनों परमेश्वर की मर्जी से समय के अनुसार होती है। जैसे जीना भी है और मरना भी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इन बातों के अनुसार परमेश्वर जो करता है उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हबक्कुक तो परमेश्वर का बहुत नज़दीकी था, वो क्यों नहीं उसकी बातों को समझ सका? क्योंकि उसने कई बार उसको इस्तेमाल किया कि वो परमेश्वर की सेवा करे, लेकिन फिर भी मनुष्य ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मगर आज का समाज जो है, अगर उसमें हर एक जन चाहता है कि जो वो चाहे करे, उसमें परमेश्वर भी दखलंदाजी ना करे। आज के युग में ऐसा ही हो रहा है कि अगर बाजार में किसी मसीह को लाठियों से पीटा गया है तो सरकार उसको इनाम दे। क्यों? वो जानते हैं कि उसमें लिखा है कि अगर मसीह लोगों को मारा गया तो ये परमेश्वर की सेवा के तुल्य काम होगा। इसलिए मसीह लोग हमेशा तैयार रहें, लेकिन प्रोटेस्ट कभी ना करें, पलटा कभी ना लें, परमेश्वर को कभी उलाहना ना दें, उससे सवाल मत करें। सुनिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वो लूटपाट करें, चोरी करें, हेरा फेरी करें, धोखा दें, लड़ाई झगड़ा करें, मार कुटाई करें। ये अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार हर एक काम कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, मगर हबक्कुक अपने खुदावंत से नम्रता और दीनता और पश्चाताप से हलीम होकर प्रार्थना करता है। क्रोध से उसने भी कोई बात नहीं कही, लेकिन मन में उथल पुथल होती है। आप जानते हैं, एलिया जब किसी पहाड़ की दरार में परमेश्वर की मर्जी से छुपा हुआ था, तब आंधी आई, तूफान आया, आग की आंधी आई, लेकिन परमेश्वर बेशक उसमें ना था। उसको आवाज़ आई, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? उसने क्या कहा? मुझे यहोवा के लिए जलन हो रही है। पढ़ सकते हैं आप। हम बिना परमेश्वर की मर्जी के या वचन के विरोध में कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जी को कभी शोकित नहीं करना है। वो दयालु हैं, आपकी सहायता करते हैं। लेकिन हम हबक्कुक की बात करते हैं, वो भी क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर को क्रोध नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो प्रार्थना करता है कि क्या वो हमारा वो ही परमेश्वर नहीं जो सनातन काल से है,
जो हमारे बीच वास करता है, वो यहोवा जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उसके लोग नाश नहीं होते। क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करते तो हम कभी नाश नहीं हो सकते। जब हम विरोध करेंगे तो परमेश्वर पीछे हट जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है वो हमारी सुरक्षा करता है, हमें उसने न्याय भी करने का अधिकार दिया है। आप लोगों से नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच न्याय करें, दूसरों के साथ नहीं। वो आपको कहेंगे मूसा की तरह, तू कौन है, तुझे किसने न्याय ठहरा दिया? जबकि मूसा को उसके ही इजरायलियों ने ये बात कही थी और परमेश्वर ने उसको सचमुच उनका न्याय ठहरा दिया था। अब सुनिए, वो कहता है हमारी चट्टान तू है जो तेरे चुने हुए हैं, दुष्टता करने वालों को उलाहना दे, क्योंकि हमारा प्रभु बुराई को देखना पसंद नहीं करता। क्यों पसंद कर रहा है? क्यों वो देख रहा है कि लोग बुराई कर रहे हैं? जो हमारी चट्टान है, हे परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, हमारा न्यायी भी है और हमारा जीवन देने वाला भी है। हालेलुया। वो कहता है ये लोग जो आम देवताओं की पूजा करते हैं, वो इनसे क्रोधित हो सकता है, लेकिन वो अपने लोगों पर क्रोध नहीं करता जब तक वो पलटा ना ले। अगर वो पलटा लेते हैं तो परमेश्वर अपना रास्ता दूसरी तरफ कर लेता है, वो अपने कान बंद कर लेता है। बंद करने का मतलब ये नहीं कि वो सुनता ही नहीं है, मगर वो ध्यान नहीं देता। सुनिए, वो कहता है जो पराये देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वरों की पूजा करते हैं, वो उनको नाश क्यों नहीं करता? अगर ये लोग जो आजकल हिंदुस्तान में मसीही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अपने धर्मों को बहुत ही पवित्र और शुद्ध मानते हैं, तो क्या इनके धर्म इस बात की इजाज़त देते हैं कि दूसरे के जीवन में दखलंदाजी करो और अपनी मनमानी करो? क्या ये लड़ाई झगड़े करके अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर इनके काम में भी दखल नहीं देता, क्योंकि उसने सारे काम अपनी मर्जी से करने हैं। आप जानते हैं कि नको जो फिरौन कहलाता है, पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके दास बना दिया, बाद में उसको सजा भी दी और उसके ऊपर अनेक तरह के चमत्कार करके उनके राज्यों में नाश किया। मेंढक भेजे, पानी लाल कर दिया लहू जैसा, और मछलियाँ सारी मार डाली, सारे पेड़ सारे पशु बर्फ़ के आग के गोले बरसाकर मार दिए और उनके पहलोठों को भी मार दिया। यानी कि पहले परमेश्वर इनको खुलकर इजाज़त देता है, भाई जो करना है कर लो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो हाय तौबा मत करना। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो एक दूसरे से विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं और उसके निर्बल और निर्दोष लोगों को नाश करते हैं, फना करते हैं, क्योंकि जो आपका विरोध नहीं करता वो मनुष्य कभी भी दोषी नहीं हो सकता।
जो विरोध करेगा, आनाकानी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, बार बार सौगंध खाएगा और अपने लोगों के साथ रुतबे की बातें करेगा, वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसका मतलब वो अंदर से दोषी होता है। लेकिन यहाँ वो कहता है वो उसके निर्दोष और निर्बल लोगों को फना कर रहे हैं, परमेश्वर इनका पलटा क्यों नहीं लेता? प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ एक बात कहते हैं कि परमेश्वर तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, फिर वो इनको एकदम से कैसे नाश कर सकता है? क्योंकि वो पहले अवसर देता है, फिर जितना खाना है खा लो, जितना पीना है पी लो, जितना जीना है जी लो। हालेलुया। सुनिए, ये जो विलंब हो रहा है कि लोग नाश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये बुराई का मार्ग छोड़ दें तो बच सकते हैं, ये परमेश्वर की मर्जी है। यानी कि जो अवसर वो उनको दे रहा है कि वो कोशिश करो, इनके लिए दुआएं करो, इनके लिए प्रार्थना करो, इनके लिए बरकत मांगो ताकि ये लोग बच जाएं। और हबक्कुक की देखनी और सोचनी मनुष्यों के जैसी थी, इसीलिए वो भूल गया था कि मनुष्य बुरा भी परमेश्वर की शक्ति से ही होता है, अच्छा भी परमेश्वर के द्वारा ही होता है। क्योंकि हर बात का समय है। सुनिए, जब उसे सजा मिली तो दूसरों के कान खड़े हो जाएं, ये परमेश्वर की युक्ति है कि अगर वो एक आदमी को शरेआम बाजार में नाश करवा दे उन्हीं के लोगों के हाथों से, तो लोग संभल जाते हैं कि भाई अपने ही लोगों में झगड़ा हो रहा है, इसलिए युद्ध बंद कर दो। सुनिए, और अपनी बुराई को छोड़कर वो न्याय की डगर पर चलें, परंतु हबक्कुक सोचता है कि परमेश्वर जानबूझकर चुप है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि इस बात से सहमत होना परमेश्वर का विरोध करने के बराबर है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अगर राजा यहोशापात पर मुश्किल नहीं आती तो वो भी ऐसी ही प्रार्थना नहीं करता। जब मुश्किल आती है तो परमेश्वर खुद उसके मन में ऐसे विचार पैदा कर देता है कि ये प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हम पर लाखों रुपए का बिना लिए बोझ आ गया, कर्जा आ गया या देनदारी आ गई, तब हम बहुत रोए। तब पितर आत्मा जी ने हमको भजन संहिता 143 का भजन पढ़ने के लिए कहा कि ये भजन पढ़ो तो परमेश्वर आप पर दयालु हो जाएगा। हमने वो भजन पढ़ा और हमें हग्गई का 2:19 वचन परमेश्वर की ओर से मिला कि मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। सुनिए, यहाँ फिर हम एक बात कहते हैं, आदमी बुरा नहीं होता, उसके काम बुरे होते हैं। इसलिए आदमियों से, मनुष्यों से नफरत मत करो, उनके कामों से बैर करो ताकि उनको सुधारने का मौका मिले। मनुष्य बुरा तब बनता है जब संसार अपना ही उसका बैरी हो जाता है।
हालेलुया। और मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने वाले लोग भी उसके अपने ही होते हैं, जो शैतान के भरमाए हुए होते हैं। वचन पढ़ते हैं हबक्कुक की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। सुनिए, कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं? इस कारण हम लोग नहीं मरने के, हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बिठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? ये परमेश्वर से सवाल उसका एक नबी कर रहा है। वो उनका आपस का मामला है, लेकिन परमेश्वर से कभी हम सवाल नहीं कर सकते। उसने जैसा रखा है हम उसका धन्यवाद करते रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। यहोवा भला है, यीशु मीठा है, मीठा है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।